प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग परमेश्वर का पवित्र पाक वचन है। इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय, उसकी 9 से लेकर के 13वें आयत तक जो हमने पढ़ा है, उसके ऊपर हम विचार जो है वो करेंगे। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, ये है परमेश्वर की योजना पर प्रश्न करना जहां आलोचना करना। क्वेश्चनिंग और क्रिटिसिज्म गॉड्स प्लान। परमेश्वर की जो योजना है वो क्या है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। उसको जानने के लिए आपके जीवन में दर्शन होना बहुत जरूरी है। दर्शन जो है वो बुरे भी हो सकते हैं और दर्शन अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की नजरों में, खुदा की नजरों में हमारे दर्शन जो है वो सही होने चाहिए। जब परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, खुदा की योजना क्या है, उसको हम समझेंगे तो खुदा जो है वो हमारी योजनाओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 9वीं आयत में, 45वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से क्या करता है। रचने वाला कौन है? बोलिए। खुदा है, हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हमें किसके लिए बनाया? उसके साथ संगति करने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए। आज अगर हम चर्च में बैठे हैं तो किसके लिए बैठे हैं? किसकी योजना है? तो जो खुदा की योजना को बिगाड़ता है, क्या वो खुदा का है? मेरे अजीजों, अपना विजन जो है उसको क्लियर करें पहले। आपका विजन क्या है? जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका आने वाले समय में हमारे ऊपर क्या, उसका हमारे परिवार के ऊपर क्या उसका असर होगा, उसके बारे में आप सोचें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है, वह तो मिट्टी की ठीकरों में से ठीकरा है। मैं और आप एक मिट्टी की ठीकरी जो होती है ना, वो है, पता नहीं कहां टूट जाए, कोई पता नहीं। तो परमेश्वर जो है, खुदा अपनी योजनाओं में हर एक को शामिल करना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा जो है उसके हाथ से हम बनाए गए हैं, उसके हाथों की हम रचना है, और उस मिट्टी की ठीकरे के समान है हम, टूटे हुए, बिखरे हुए। और मेरे अजीजों, लिखा है, क्या मिट्टी कमार से कहेगी कि तू ये क्या करता है? ये कमार जो है जब बर्तन को बनाता है तो उसको कैसा बनाना है? परमेश्वर ने कैसा हमें बनाया? हम कह सकते हैं खुदा को कि मुझे काला बना दिया, मुझे गोरा बना दिया, उसे अच्छा बना दिया? हम नहीं कह सकते। मेरे अजीजों, आज एक बहुत बड़ी बात जो है इंसान की जिंदगी में है कि इंसान जब परमेश्वर के लिए बोलता है तो खुदा ने आशीष देता है, जब शैतान की तरफ से बोलता है तो फिर क्या होता है? खुदा जो है उसे खत्म, कोई भी हो। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें खत्म नहीं करना चाहता। परमेश्वर जो है वो हमें खत्म नहीं करना चाहता। नूह के समय जो परमेश्वर की योजना थी, खुदा ने एक योजना बनाई और उसमें नूह को बड़ी ड्यूटी दी
लेकिन जो जो लोग खुदा की योजना में नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके अंदर बुराई थी। वो बुराई जो है खुदा तक पहुंची। बुराई मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन उस बुराई को करते रहना लगातार, खुदा जो है जब गुस्सा हो जाता है तो परमेश्वर जो है सब कुछ बलिया बेटा कर देता है। 1 मिनट में खुदा जो है सब कुछ कर सकता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर जो है वो हमें जिंदा रख रहा है, खुदा हमें जिंदगी दे रहा है। खुदा की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में हमें कैसे अच्छा होना है, उस बात के लिए सोचो। इस बात के लिए ना सोचो कि दूसरे की नजरों में मैं अच्छा हो जाऊंगा, तीसरे की नजरों में अच्छा हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदा जो है सब कुछ देखता है। आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है सवालों से भरा हुआ है, आलोचना से भरा हुआ है। कोई अच्छी योजना जो हमको रोकने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर जो है उसकी योजना को हम नहीं रोक सकते। वो पूरी होती है, क्योंकि वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है। कई बार क्या होता है, मैं डिस्ट्रिक्ट में एक पास्टर हूं, पास्टर होने के नाते कई पास्टरों को मैं देखता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक पास्टर है जिसको सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा जो है समझा जाता है। सारे लोग जो है उसकी शादी देखे, लेकिन उसकी भी इतनी दुर्दशा हो रही है। क्यों? क्योंकि आलोचना। सबसे अच्छा पास्टर और सबसे बिल्कुल मतलब सिंपल आदमी, जब हम ऐसे काम करते हैं तो क्या खुदा खुश होता है? जब हम अपने गंदी गाली मुंह से निकालते हैं तो खुदा खुश होता है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है यशायाह नबी के द्वारा अपने लोगों को कह रहा है कि भाई आप खुदा से झगड़ा ना करो, क्योंकि खुदा जो है वो खुदा है, परमेश्वर है। वो हमें बनाने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है। 10वें आयत में लिखा है, हाय पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है, और मां से कहे तू किसकी मां। सवाल करे अपने मां बाप से, है ना। मुंह तो हमारा ही है, जुबान तो हमारी है। एक जुबान से झट से हम ऐसी बातों को बोले हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्योंकि ये हमारा सामाजिक स्तर जो है वो बताता है, हमारे संस्कार बताते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि अपने माँ बाप को जैसे लोग बोलते हैं उसी प्रकार खुदा को भी बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए। मेरे अजीजों, वचन जो है वो हमें ये बताता है, यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं तुझसे पूछेंगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे? देखो कितनी बड़ी स्पष्ट बात जो है। आने वाले समय में लोग सवाल पूछेंगे, मुझे सवाल पूछेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है, हमारा भरोसा किसके ऊपर है, हम किसकी आलोचना कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक जल्दी जल्दी आप निकालिए, उसका 18वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर के 3री आयत तक आप पढ़े। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की तरफ से ये वचन यिर्मयाह की तरफ से, यहोवा की तरफ से यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के
उठ और कहां पर जा, कुम्हार, कुम्हार है जो बर्तन बनाता, उसके पास जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। मैं वहां तुझे वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया। वह कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि चाक पर कुछ बना रहा है। चाक पर कुछ बना रहा है, बर्तन बना रहा है। हाँ जी, पढ़िए 30 के। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, हाँ, वह बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। तब उसने अरे भाई, कोई भी चीज जो है जिसको बनाया जाता है, अगर बिगड़ जाए तो उसको क्या करें भाई? अगर माँ बाप जो है अपने बच्चों को बनाता है, अपने बच्चों को करता है, वो बिगड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? जब खुदा ने हमें बनाया, हम क्या कर सकते हैं अगर हम खुद ही बिगड़ गए? जब हमने बैप्टिज्म लिया, जब हमने प्रभु बोझ लेते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, हम खुदा के कलाम को जानते हैं, उसके बाद हम बिगड़ जाए तो खुदा क्या करे? क्या ये खुदा की मर्जी है? तो फिर अगर बिगड़ जाता है तो उसके बाद फिर कुम्हार क्या, मतलब वो अपनी मर्जी से उसको बनाएगा? अगर हम खुदा के हाथ में हैं तो खुदा के हाथ से हम छूट करके शैतान के हाथ में चले जाएंगे तो फिर शैतान हमें बनाएगा जैसा वो हमें बनाना चाहता है। प्लीज बैठिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें सोचना है हर चीज से। कुम्हार की बात इसलिए करी गई जब इंसान मिट्टी से बना। खुदा समझाना चाहता कि आप मिट्टी हो और एक दिन मरना है, और मरने के बाद आपकी टेस्टमनी क्या होगी, क्या गवाही होगी हमारी? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत जो है वो भी आप पढ़ लीजिए। यहोवा ने यूं कहा, यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले। हाँ, एक सुराही कमार की जो बनाई हुई मिट्टी की उसको मोल ले ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और हाँ। याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर के पटनियों की तराई की ओर हाँ जी। उस फाटक के निकट चला जा, जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ पर प्रचार कर। हाँ जी, हालेलुया। ये सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि एक सुराही जो है ले, सुराही क्या होती है जिसमें पानी डालता है, वो लंबी सी बनी रहती है, और उसको लेकर के कहां पर जा, एक द्वार पर जा जहां पर लोग ठीकरे जो है फेंकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं इसका आत्मिक मतलब आपको समझाता हूं। जब कोई मर जाता है ना, तो जाओ उसके पीछे, कैसे पड़ा रहता है वो, कैसे इसका संस्कार करते हैं, है ना। अच्छे भले जो हम उसके पीछे जाते हैं, वहां पर फिर देखते हैं जाके जे टूटा फूटा वहां पर बर्तन पड़ा। खुदा सिखाना चाहता है कि अब तो आप अच्छे हो, जब अच्छे हो तो अच्छा काम कर लो भाई, नहीं तो उसके बाद ठीकरे की तरह वहां पर टूटे पड़े दिखोगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन जो है वो उस समय जो यहूदा के लोग हैं उनको टूटी सुराही की एक एग्जाम्पल देकर के समझाता है कि कल को घड़ा टूटना ही। भजन संहिता उसका दूसरा भजन, उसकी पहली और दूसरी आयत जो है आप पढ़िए। भजन संहिता उसका दूसरा भजन, उसकी पहली और दूसरी आयत। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? देखिए उस समय ये एक राजकीय भजन जो है वो कह करके कहा, राजकीय भजन। ये भी एक आलोचना जो है वो खुदा की जो लोग करते हैं उनके लिए जो भजन लिखा गया। तो क्या लिखा है? जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं?
देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संपत्ति करके कहते हैं। ये यीशु मसीह के बारे में कहा, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हाकिम लोग जो है संमति करके यीशु मसीह के शब्द जो है यीशु मसीह के विरोध में उठते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसी में 9 आयत जो है वो पढ़िए, फिर खुदा का क्या जवाब है। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। खुदा कहता है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से, लोहे का डंडा लेकर के प्रभु यीशु मसीह आएगा और इस पृथ्वी पर राज करेगा। हाँ जी, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। 10वीं आयत, इसीलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। हे राजाओं बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। हे पृथ्वी के न्यायों ये उपदेश। हम अपने आप न्याय बन जाते हैं। कोई किसका न्याय कर रहा, कोई किसी का न्याय कर रहा, अपने न्याय के बारे में हम जानते ही। खुदा जो है सबका न्याय करेगा। जो कलीसिया में शामिल है, जो प्रभु में शामिल है, चाहे वो बिशप है, पास्टर है, एल्डर है, सबका न्याय कौन करेगा? खुदा करेगा न्याय। खुदा को पता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमें खुदा की आलोचना नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर से डरना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 9 बाब उसकी 20 और 21 आयत जो है बहुत ही सुंदर परमेश्वर का पाक वचन जो है यहाँ पर बताया गया है। रोमियो उसका 9 बाब उसकी 20 और 21 आयत। हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? ए इंसान तू कौन है? तो दिखता भी नहीं इंसान इतनी दूर से खुदा को। चींटियां है, चींटियां, हम लोग चींटियां। कहता तू कौन है जो खुदा का सामना करता भाई? हाँ जी, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? हाँ क्या जी। कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार जो है उसको मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं? खुदा को हमारे ऊपर अधिकार कोई नहीं है। हमने पहले पीछे दिनों में सुना है कि द अथॉरिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की अथॉरिटी है। सिर्फ इंसान को जो है आजाद इच्छा जो है खुदा ने दी बना करके, पिता तू जो बोलना बोल दे, जो कहना दे दे, जो गाली देना दे दे। लेकिन खुदा ने तो नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। परमेश्वर तो नहीं कहता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक साइड में हम दोनों साइड देखें कि खुदा ने हमें थोड़ी कहा है कि हम लोग बुराइयां करें, हम लोग जो है खुदा से दूर जाएं, हम लोग परमेश्वर की जो संगति है, खुदा की योजना है, उसमें बिगड़ डालें। परमेश्वर नहीं कहता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम 21वें आयत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? पढ़ दीजिए 21वें आयत। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार ने के एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हाँ, बर्तन जो है देखिए, बर्तन एक अनादर का होता है, एक वो तो उसको अधिकार है किसके ऊपर दया करे, किसके ऊपर कृपा करे। वही बर्तन जो है जिससे हम नहाते हैं, वही बर्तन कई बार जो होता है वो टॉयलेट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आदर का होता है, एक निरादर का होता है। आदर लेना तो मेरा अपना काम है ना। मैं किसी को गाली दूंगा, कोई मेरा आदर करेगा? मुझे कौन मिलेगा? अगर मैं बुरी योजना बनाऊंगा तो मेरे पीछे कौन आएगा? खुदा भी नहीं आएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों,
परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि आपको मैं आदर योग बर्तन बनाना, निरादर नहीं, आदर देना चाहता, लेकिन आदर लेने के लिए आदर आपको करना पड़ेगा। इज्जत लेनी है तो इज्जत आपको किसी को देनी भी। इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो हमको इज्जत तभी देगा जब हम उसकी वर्शिप करेंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे और खुदा को जलाल देंगे, परमेश्वर को जलाल देंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें जो है उसको लेकर के हम कई बार खुदा से ही लड़ जाते हैं। रोमियो उसका 9वां बाब उसकी 18वीं आयत जो है आप पढ़ दीजिए। इसीलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। इसलिए जिस पर वो चाहता है उस पर ही दया। धक्के से हम कुछ नहीं ले सकते, धक्का मुक्की करके धक्का जाए करके ना मुझे मिल जाए, मेरे सारा कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। खुदा कहता है जिसके ऊपर मैं दया करूं उसी के ऊपर मैं दया करूंगा। हाँ जी। और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जिसे वो चाहता है उसे कठोर, वो क्यों कर देता है फिर कठोर? क्योंकि उसे पता होता है खुदा को पता होता है कि ये बंदा मानने वाला। फिरौन जो है उसको कठोर क्यों कर दिया? क्योंकि खुदा को पता था, ऐसा बाइबल में लिखा है, मैंने कई बार पढ़ा कि उसका मन जो है खुदा ने क्यों कर दिया? क्योंकि खुदा को पता था कि ये कठोर के अलावा और कुछ है ही, इसके पल्ले कठोरी के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे लिए भी खुदा ऐसा करता है, आपके लिए भी खुदा ऐसा करता है। कई ऐसे इवेंट आते हैं जब हम लोग भी कठोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं, वो कठोरपन जो है वो हमारा दूर हो जाता है। इसलिए ये जो नबी है, जो प्रभु के लोग हैं, वो कठोरता का वचन भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो लोग खुदा से दूर हैं वो परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं। रोमियो उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 30वीं आयत वचन में से आप पढ़ दें। रोमियो, ध्यान से सुनो। हे दोष लगाने वाले, हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्यों तू निरुत्तर निरुत्तर है। क्योंकि जिस निरुत्तर तो उत्तर दे ही नहीं सकता किसी अच्छी बात का। हाँ जी। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। जिस बात पर हम किसी को दोषी ठहराने के लिए कोशिश करते हैं उस बात के लिए हम खुद भी दोषी ठहरते हैं। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हाँ, जो दोष लगाता है वो ऐसे ही काम करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्लीज बैठ जाइए। खुदा जो है, परमेश्वर जो है वो कहता है दोष न लगा। इसका मतलब है खुदा की योजना के अगेंस्ट जो है वो दोष लगाना है। हम दोषी ठहराए जा सकते हैं अगर हम खुदा की नजरों में दोषी हैं। अगर 2-4 लोग मुझे या आपको या कोई भी कहे ये दोषी है, उससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो एक दुनिया है और परमेश्वर जो है वो दुनियादारी से ऊपर उठकर के काम करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां पर संत पौलुस रसूल जो है बड़े ठोस शब्द जो है बोलता है, लेकिन सच बोलता है। और आज हम लोग अपना जीवन, अपनी जिंदगी किस तरह से चला रहे हैं? सुबह उठते हैं, ये काम करते रहते हैं। जो शराब पीने वाला बंदा है, सुबह उठता है, शाम तक नीति वचन में लिखा है वो शराब की चाट में रहता है, कहीं कहीं भी शराब मिल जाए।
जो चुगली करने वाला सवेरे उठता है, उसको कोई काम नहीं है ना, तो वो क्या करता है, वो चुगलियां करने के लिए पूरा दिन जो है वो अपना निकाल लेता है। अरे भाई साहब उतनी प्रेयर करो भाई, दुआ करो। दुआ करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए अभी मैंने कई बार इस चीज को वचन में बताया है कि खुदा जो है उसकी आंखें हमेशा इस पृथ्वी के ऊपर लगी रहती, और जब खुदा हमें देख रहा है तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को देख ले उतना ही बहुत है। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है दुआ करना, हमारा काम है प्रार्थना करना, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी बरकत लेकर के आता है। कई बार मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे आनंद और शांति से रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, वो हमेशा मतलब आके अपनी छिप छिप करके रहते हैं कि किसी तरह से अपना टाइम निकाल लें। लेकिन लोग जो है, कई बार आप वीडियो में देखो, जो आदमी आपने सोचा नहीं होगा भी ऐसा कर सकता है, उसके बाद अचानक वो निकलता है और निकल करके सबके ऊपर भारी। क्यों? क्योंकि उसको मजबूर किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, और इसलिए वो धीरे 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 फिर वो अपनी शाप जो है उसको अपनी मजबूत कर लेता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब खुदा के लोग सताए हुए आज दर दर भड़क रहे हैं, दर दर तरस रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनकी बुरी हालत कर रहे हैं, और क्यों होता है? क्योंकि जब इतिहास को देखें तो जो मसीह लोग हैं, जो यहूदी लोग थे, जो रोम में थे, जितने लोग थे, अपने लोगों ने ही सबसे पहले शरारत खुदा का विरोध करा, फिर मतलब दूसरे लोग जो हममें शामिल हो गए, उसके बाद जो है बुराइयां बढ़ने लगी। मेरे अजीजों, खुदा जो है आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है। खुदा जो है वो कभी बदलता नहीं है। खुदा जो है वो आज भी हमें कहता है कि अपनी जो गलतियां हैं उनको मान करके परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि खुदा जो है वो डरपोक नहीं है। खुदा कभी डरता, कई बार खुदा को डराने की लोग कोशिश करते हैं, खुदा कभी डरता नहीं, और खुदा जो है वो हमेशा, परमेश्वर जो है वो पूरा टाइम देता है। कई बार सोचते हैं खुदा में टाइम, पूरा टाइम देता है। खुदा कहता है ले ले जितना टाइम लेना, पूरा टाइम दे देता, एंड तक जा भाई तुम। लेकिन उसके बाद क्या करता खुदा? 30 दिन मुर्दों में से जी उठता। हालेलुया। आलोचना करने वाले वो सब जो है वो वहीं के वहीं ठहर गए और वहीं के वहीं रह गए, और यीशु उसी मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हमारा जिंदा खुदा है, हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। जो लोगों को स्वीकार है वो ग्रहण करें, जो लोगों को नहीं स्वीकार है वो भी ग्रहण करें, क्योंकि खुदा किसी को नहीं चाहता कि प्रभु का वचन ग्रहण ना करें, प्रभु के वचन को ग्रहण करें। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो उसने हमें कान दिए हैं, हमें आंखें दी है, हमें मुंह दिया है, जुबान दी है, उसको कैसे चलाना है खुदा के कलाम के मुताबिक। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, तो खुदा जो है वो हमें
बनाना चाहता है, खुदा हमें तराशना चाहता है, खुदा हमें कुछ बनाना चाहता है। लेकिन जब हम ऐसे करके करेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसके प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम लोग जो है जब प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो। जली मतलब ये है कि मन में कपट होना नहीं चाहिए, है ना। आप सोच रहे होंगे पादरी के मन में कपट है, मेरे मन में कपट नहीं है, वो आपका सोचना है। हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह भी करते हैं। आप माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन पूरी कलीसिया के लिए, पूरे परिवारों के लिए प्रार्थना होती है। और जो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वो लोग परमेश्वर के आशीषवान लोग होते हैं। इसी प्रकार वचन में ये भी लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो तुम भी कपटियों के समान ना हो, खुदा की आलोचना न करो। जब तुम दान देते हो तो तुम भी कपटियों के समान ना हो। कपटी क्या करते हैं? चराहों में, फोटो में जाकर के, ऐसा पढ़ो वचन में लिखा है, कहां पर। कई बार तो क्या होता है कि पंखा दे दिया तो 7 बार ऊपर नाम लिखा होता है ना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मैं खत्म करूंगा। ये सच्ची कहानी है। मेरी पहली अपॉइंटमेंट जब हुई तो इस प्रकार एक आदमी जो एक बेड जो है वो लेके आया। तो हमारे पास इतना सामान नहीं था, नए थे। वो बेड जो है रख दिया। जब पास्टर कमेटी होती है, जहाँ कुछ लोग आते हैं तो वहां पर आकर के बैठ जाते हैं, तो वो दूर से ढूंढता है। मैं बड़ा परेशान, नया था, बच्चे छोटे थे, पानी भी वहां पर है नहीं था। जब भी आना इतना टॉर्चर करा मुझे। पादी साहब 4 जन उसके ऊपर बैठे हैं, मैंने दिया। अरे तूने दे दिया, खुदा को दिया, अब तेरा कहाँ? अरे तेरा कहाँ है? कि तेरा है तो फिर क्या करे? नहीं हटा। 1 महीने के बाद मैंने यूथ के बच्चों को बेड चुकवाया, उसके घर छोड़ा। पूरा फैमिली लड़ने के लिए आ गए। तो मैंने कहा जब आप हर समय यहाँ लड़ाई करते हैं, अपने घर में लड़ाई करो, चर्च में क्यों करते हो? ये आपका है, आपने हमें मन से नहीं दिया। अगर मन से दिया होता आप ताकते नहीं इसकी। फिर लेकर के आए, फिर सॉरी मांगते, पादी साहब नहीं, ये तो मैं तो ऐसे कह रहा हूं। मैं ऐसे कैसे कह रहे हो? वो बेड है, बेड बैठने के लिए यार। जब तू बैठने ही नहीं देते तो फिर बैठ कर चर्च में क्या करना भाई? तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि जब हम कोई चीज दे देते हैं तो ढिढोरा पिटवाना जो है वो जरूरी नहीं होता। खुदा के कलाम में लिखा है, कहा दान करता दूसरे को पता। तो लेकिन हम सारे पूरे देश में ही अल्लाह करता है। मेरे अजीजों, वो खुदा का विरोध होता है, आलोचना होती है। आलोचना करना खुदा की बुरी बात है। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये हमें दिया। हम खुदावंद आपकी पवित्र कृपा, पवित्र फजल के द्वारा प्रभु जी खुदावंद वचन को प्रभु पिता परमेश्वर जी प्रचार कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। दया करने वाले खुदा, तो रहम करने वाले खुदा, सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग खुदावंद आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आप उन्हें बरकत देते हैं। हम खुदावंद आपके हाथ के बनाए हुए बर्तन हैं और कब टूट जाएं। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी चाहते हैं कि अच्छे बर्तन की तरह खुदावंद हमें इस्तेमाल करें। हमारी जुबान के ऊपर प्रभु जी निगाहबान बैठाएं और प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारी जो प्रभु पिता परमेश्वर जी सोच है उसको बदलें।
और प्रभु पिता परमेश्वर जी जितनी भी खुदावंद कोशिशें खुदावंद प्रभु जी हम आपके काम के लिए करते हैं, उन कोशिशों को प्रभु पिता परमेश्वर जी आप कामयाब होने दें। पिता परमेश्वर जी राजा, आज आपके प्रभु जान से मरुक्षद होंगे, हमारी पाक आपकी पाक हजूरी हमारे साथ हो। पिता परमेश्वर जी आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं, आपकी दया आपकी कृपा बहुत बड़ी है। आप हमें ब्लेस करें, बरकत दें सारी योजनाओं में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु पिता परमेश्वर जी पूरा करें और हम आपकी योजनाओं को प्रभु के नाम में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं।